नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, जहां हम हर बार कुछ नया और प्रेरणा देने वाला सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए एक गेम चेंजर है, ट्रेडिंग इन थी जोन, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं, बल्कि एक माइंडसेट गाइड है जो आपको अनुशासन, आत्मविश्वास और सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जरा सोचो, तुम एक ट्रेडर हो, मार्केट के चार्ट्स देख रहे हो, दिल जोर से धड़क रहा है और ट्रेड लगाने से पहले ही डर या लालच तुम्हारे दिमाग पर छा जाता है। या शायद तुम मार्केट में नए हो, सोच रहे हो कि कंसिस्टेंसी कैसे लाए और नुकसान से कैसे बचें। ट्रेडिंग इन थी जोन यही सिखाती है, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करो, मार्केट के कोलाहल में कैसे शांत रहो और कैसे एक अनुशासित ट्रेडर बनो। चलो एक कहानी के जरिए इस किताब के मुख्य सबक समझते हैं। ये कहानी है एक ट्रेडर की, जो शायद तुम्हारी ही तरह है, और कैसे उसने मार्क डगलस के सिद्धांतों से अपनी ट्रेडिंग यात्रा बदली। कहानी शुरू होती है, एक बार की बात है, एक युवा ट्रेडर था। मान लो उसका नाम विक्रम है। विक्रम स्टॉक मार्केट में नया नया आया था। उसका सपना था बड़ा मुनाफा कमाना, लेकिन हर बार वो या तो लालच में ज्यादा जोखिम ले लेता या नुकसान के डर से अपने ट्रेड्स जल्दी बंद कर देता। मार्केट उसके जज्बातों के साथ खेलता था और वो पूरी तरह थक चुका था। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, विक्रम, ट्रेडिंग में सफलता चार्ट्स या इंडिकेटर्स से नहीं, बल्कि दिमाग के माइंडसेट से मिलती है। जा, ट्रेडिंग इन थी जोन पढ़। विक्रम ने किताब खोली और मार्क डगलस के विचारों ने उसकी सोच ही बदल दी। चलो देखते हैं ये किताब क्या सिखाती है और विक्रम ने इन सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू किया। एक, ट्रेडिंग है एक संभावना का खेल। मार्क डगलस कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक संभावना का खेल है। मतलब कोई भी ट्रेड 100% गारंटी के साथ जीत नहीं सकता। हर ट्रेड एक सिक्का उछालने जैसा है, उसका परिणाम अनिश्चित होता है। लेकिन विक्रम जैसे ज्यादातर ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीतना चाहता था। जब नुकसान होता, वो खुद को दोष देता या मार्केट को गलत समझता। डगलस ने उसे समझाया, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंडसेट को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। उनका एक बड़ा विचार है, जोखिम को स्वीकार करो। हर ट्रेड में नुकसान का जोखिम होता है और इसे स्वीकार करना जरूरी है। विक्रम ने जब ये विचार अपनाया, उसने अपने ट्रेड्स को जज्बाती रूप से नहीं लिया। वो अब हर ट्रेड को एक प्रयोग की तरह देखता था, जहां नुकसान भी सीखने का हिस्सा था। मुख्य सबक, ट्रेडिंग में सफलता के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करो कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है। जोखिम को स्वीकार करो और नुकसान से जज्बाती रूप से अलग रहो। 2, अनुशासित माइंडसेट की ताकत विक्रम की एक बड़ी समस्या थी। वो अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन नहीं करता था। कभी उत्साह में ज्यादा ट्रेड करता, कभी नुकसान के डर से स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करता। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में अनुशासन ही सब कुछ है। लेकिन अनुशासन कहां से आता है? विश्वास प्रणाली से। डगलस बताते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है और नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, तो तुम अपने नियमों को गंभीरता से लोगे। विक्रम ने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया, एंट्री, एग्जिट, जोखिम प्रबंधन, और उसे सख्ती से पालन किया। हर ट्रेड से पहले वो खुद से पूछता, क्या ये मेरी रणनीति के अनुसार है? इससे उसके आवेगी फैसले रुक गए। मुख्य सबक, अपने ट्रेडिंग नियमों को एक पवित्र वचन की तरह देखो। अनुशासन तब आता है जब तुम्हारा माइंडसेट मार्केट की वास्तविकता के साथ तालमेल में हो। 3, कैसीनो की तरह सोचो। ये विचार विक्रम के लिए दिमाग हिला देने वाला था। डगलस कहते हैं कि ट्रेडर्स को कैसीनो की तरह सोचना चाहिए। एक कैसीनो कभी एक दांव के परिणाम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है कि लंबे समय में उनकी बढ़त उन्हें मुनाफा देगी। ट्रेडिंग में भी यही बात है। तुम्हारी रणनीति एक बढ़त है, लेकिन ये तभी काम करती है जब तुम इसे लगातार पालन करते हो। विक्रम ने अपनी ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह देखना शुरू किया। उसने एक जर्नल बनाया
जिसमें हर ट्रेड का विश्लेषण लिखता। क्यों लिया, क्या हुआ, क्या सीखा। धीरे धीरे उसका ध्यान एक एक ट्रेड से हटा और समग्र प्रदर्शन पर गया। उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी। मुख्य सबक, एक ट्रेड का परिणाम मायने नहीं रखता, लंबे समय की कंसिस्टेंसी और बढ़त मायने रखती है। अपनी रणनीति पर भरोसा रखो और उसे पूरी निष्ठा से पालन करो। 4, अपने जज्बातों पर काबू पाओ। ट्रेडिंग में जज्बात ही सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच, डर, उम्मीद। विक्रम जब बड़ा मुनाफा देखता, लालच में और शेयर खरीद लेता। जब नुकसान होता, डर में अपनी पोजीशन जल्दी बेच देता। डगलस कहते हैं कि ये जज्बात तुम्हारे विश्वास प्रणाली की वजह से आते हैं। अगर तुम मानते हो कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है, तो जज्बात तुम्हें कंट्रोल करेंगे। विक्रम ने ध्यान और जर्नल लिखना शुरू किया। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले वो अपने माइंडसेट को शांत करता और अपने लक्ष्य याद करता। मैं एक अनुशासित ट्रेडर बनना चाहता हूं। इससे उसके जज्बाती प्रतिक्रियाएं कम हुई और उसने मार्केट के कोलाहल में शांत रहना सीखा। मुख्य सबक, जज्बातों पर काबू पाने का एक ही तरीका है, अपने विश्वासों को बदलो और अपने माइंडसेट को ट्रेन करो। ध्यान, जर्नल लिखना या आत्मचिंतन इसमें मदद करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ने के बाद मुझे लगा ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए भी एक रास्ता दिखाती है। जैसे ट्रेडिंग में अनुशासन और जज्बाती कंट्रोल जरूरी है, वैसे ही जिंदगी के हर लक्ष्य के लिए ये चाहिए। विक्रम की तरह हम सब अपने डर और लालच से लड़ते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई और चुनौती। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, सफलता माइंडसेट से शुरू होती है। अगर तुम अपने विश्वास बदल सकते हो, तो अपने परिणाम भी बदल सकते हो। मैं सुझाव दूंगा, एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो, अपने जज्बातों पर ध्यान दो और हर ट्रेड को सीखने का मौका समझो। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग इन द जॉन की कहानी और इसके शक्तिशाली सबक। मार्क डगलस ने इस किताब में ट्रेडिंग को एक मनोवैज्ञानिक खेल बताया है, जहां माइंडसेट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे तुम स्टॉक मार्केट में नए हो या अनुभवी ट्रेडर, ये किताब तुम्हें अनुशासन, आत्मविश्वास और कंसिस्टेंसी सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ आपका पसंदीदा सबक क्या था, या कोई और किताब जिसका सारांश आप चाहते हो। और हाँ, ट्रेडिंग इन द जोन जरूर पढ़ो, ये तुम्हारी ट्रेडिंग यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ट्रेडिंग करते रहो और बढ़ते रहो।